हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से। तो जैसे कि इस फंड के नाम से समझ आता है, ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, यानी कि जो अपना मेजर पैसा है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वहां पर वेरी हाई रिस्क हो जाता है, क्योंकि ये फंड किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा रहा है। अब आइए दोस्तों डिटेल में एक बार ही देख लेते हैं कि ये फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, ये फंड किन सेक्टर्स में किन कंपनीज में पैसा लगाता है, और एंड में हम देखेंगे कि इस फंड ने रिटर्न्स कैसे दिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, और अगर हम इसकी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बीएससी टेक टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे, तो जितने भी इस सेक्टर के फंड होते हैं ये मेजरली अपना पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में लगाकर चलते हैं। अब अगर हम बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था, यानी कि कंपैरेटिवली अभी काफी पुराना, काफी एक्सपीरियंस्ड फंड ये यहाँ पर हो चुका है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगर इस फंड की यहाँ पर फंड मैनेजर की, तो मिस्टर मोहित जैन जी इस फंड को सिंस 2017 यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, और उनके साथ मिस्टर सौरभ पंत जी ने भी इस फंड को 2022 में अभी यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात लगती है कि जो फंड मैनेजर है मेन, वो काफी लंबे टाइम से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग आप देखेंगे 5 साल से सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। तो इससे एक फंड को स्टेबिलिटी मिलती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक फंड अपनी सेम फॉलो कर पाता है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगर इस फंड के साइज की, तो अभी इसका टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2400 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में अभी काफी कम ये फंड दिखता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में, तो लार्ज कैप कंपनीज में 56% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 2% पैसा, और स्मॉल कैप कंपनीज में 9.57% पैसा। तो देखिए जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड होते हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किस कंपनी में कितना पैसा लगाएं, लेकिन यहाँ पर ये फंड अपना जो रिस्क है उसको कंपैरेटिवली थोड़ा मैनेज करके चलने की कोशिश कर रहा है, और मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर लगाता हुआ दिखता है। उसके साथ साथ जो इस फंड की एक अलग बात है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी अपना पैसा लगाते हैं। 21% के आसपास पैसा इसने फॉरेन कंपनीज में भी यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिसमें इसने पैसा लगाया है। एग्जिट लोड पे दोस्तों अगर इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं डाला हुआ, तो अगर आप 15 डेज के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई भी किसी भी टाइप का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 15 डेज के अंदर अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 0.5% के आसपास का एग्जिट लोड आपको यहाँ पर देना होगा। तो एग्जिट लोड बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लंबे पीरियड का नहीं है, तो ये एक काफी अच्छी बात है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करें इसकी रिस्क रेशो से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, और ये जितना ज्यादा होता है उतनी एक फंड की ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। तो रिटर्न्स के मामले में ये फंड थोड़ा यहाँ पर वॉलेटाइल दिख रहा है अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। उसी तरह शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, और शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखती है। तो यहाँ पर जो इसकी शार्प रेशो है वो काफी अच्छी दिखती है। टर्नओवर रेशो दोस्तों वहीं किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा अपने सिक्योरिटीज में पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। अब यहाँ पर सिंस ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में फंड लगाता है, पैसा लगाता है, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस इस फंड के पास नहीं होती है। तो टर्नओवर रेशो भी इसकी काफी कम है, कैटेगरी एवरेज के आसपास की ही टर्नओवर रेशो यहाँ पर देखने को मिलती है। और कम टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके उसे लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके सेक्टर एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही अपना पैसा लगाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 64% पैसा ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा रहा है, 18% पैसा ये सर्विस सेक्टर में लगा रहा है, वह कम्युनिकेशन और कैपिटल गुड्स में भी इसने पैसा लगाया हुआ है। तो मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही पैसा है, लेकिन उसके अलावा भी अच्छा खासा लगभग 30% पैसा इसने सर्विस, कम्युनिकेशन और कैपिटल गुड्स सेक्टर में मिलाकर यहाँ पर लगाया हुआ है।
उसी तरह दोस्तों अगर हम कंपनी स्पेस की बात कर लें तो यहां पर आपको इंडियन और फॉरेन कंपनीज का मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा इसने इन्फोसिस में लगाया है 23%, उसके बाद 13% पैसा टीसीएस में, 9% पैसा भारतीय एयरटेल में। उसके अलावा आप देखेंगे यहां पर तो टॉप 10 में आपको 4 फॉरेन इक्विटी भी दिखेगी। माइक्रोसॉफ्ट में इसने पैसा लगाया हुआ है, उसके अलावा नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट इंक क्लास है यानी कि गूगल और निविदिया कॉर्पोरेशन जैसी यहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड मेजरली कंपनीज में इसने पैसा लगाया हुआ है। तो सेक्टोरल फंड है तो मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडियन और फॉरेन दोनों टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में यहां पर ये पैसा लगाता हुआ दिखता है। और इंडिया की अगर आप देखेंगे तो मेजरली ये सारी जो कंपनीज आपको टॉप 10 में दिखेगी सारी लार्ज कैप कंपनीज दिखेंगी। और अगर आप यूएस की भी देखेंगे तो यूएस की भी बड़ी बड़ी कंपनीज में ही इसने पैसा लगाया है। तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलने की ये फंड यहां पर कोशिश करता हुआ दिखता है और एक आपके पोर्टफोलियो को फॉरेन इक्विटी का भी अच्छा खासा एक्सपोजर इस वक्त ये फंड यहां पर दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न पे इस फंड की बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में एक साल पहले डाले होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 14% से बढ़ा दिया है, 11,400 कर दिया है। 5 सालों में 10,000 रुपए आपके 31,000 हो गए हैं। 26% की रिटर्न इसने 5 सालों में आपको जनरेट करके दी है। और अगर आपने जनवरी 2013 में ही इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 64,000 के आसपास बना दिया है। 22% की रिटर्न इसमें आपको लगभग 9-10 साल में बनाकर दी है। तो रिटर्न्स के मामले में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं बहुत अच्छी रिटर्न दिखती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पिछले 8-10 सालों में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी रिटर्न्स टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज ने दी है। हालांकि पिछले 6-8 महीने में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं आपको देखने को मिलती, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न 20-22% की रिटर्न अगर कोई फंड आपको जनरेट करके दे रहा है तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी रिटर्न्स यहां पर आपको मिल रही है। 8-9 सालों में आपका पैसा जो है वो 500% से इस फंड ने बढ़ा दिया है। वहीं अगर हम बात करें एसआईपी पे तो एसआईपी में आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर आप एक साल से इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो 12,000 की लागत आपकी यहां पर 11,200 रह गई है। एक साल में अगर आप यहां पर एसआईपी करा रहे हैं तो आपने नेगेटिव 12% की रिटर्न देखने को मिलती है 5 सालों में। लेकिन यहां पर फिर से वही चीज देखने को मिलती है, 5 सालों में अभी भी काफी अच्छी रिटर्न है। 60,000 की लागत आपकी 27% के आसपास बना दी है। 3 सालों में 36,000 इस फंड ने आपके 30% के आसपास आपको रिटर्न दिए। 55,000 के आसपास इस फंड ने आपके वो पैसे बना दिए। तो अभी भी लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हैवी लॉसेस आपको देखने को मिल रहे हैं अगर आपने इस फंड में एसआईपी कराई होती। अब दोस्तों देखिए इस मोमेंट पे आपको दो चीजें देखने को बहुत ज्यादा जरूरी है किसी फंड की, कि एक तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और उसमें भी आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि क्या ऐसी गिरती हुई मार्केट में ये फंड आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहा है क्या या नहीं। तो अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स से की रिटर्न से इस फंड की रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 6 महीने में इस फंड ने नेगेटिव 14% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने नेगेटिव 13% की रिटर्न दी है। तो 6 महीने में पॉजिटिव ये दिखता है कि ये फंड गिरा तो ये फंड भी है जब सारे ही फंड्स गिर रहे हैं इक्विटी में, लेकिन इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न आपको दी है। 1 साल, 2 साल, 3 और 5 साल इस पीरियड में ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी आसानी से बीट कर पा रहा है। 1 साल में 14% की रिटर्न इस फंड ने दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 11% की। 2 सालों में बेंचमार्क इंडेक्स ने 36% की रिटर्न है, इस फंड ने 45 की। 3 सालों में और 5 सालों में भी अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने दिया अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था इस वीडियो में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं तो आप अगर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ही आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में पैसा लगाइए। और ये फंड की अगर हम बात करते हैं, ये फंड थोड़ा अपना जो पोर्टफोलियो है ये कंसंट्रेटेड बनाकर चलते हैं। सिर्फ 18 से 20 कंपनियां ही इसके पोर्टफोलियो में है, जो कि इस फंड को और ज्यादा रिस्की बनाता है। तो उस चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में पैसा लगा भी रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5 से 6% से ज्यादा आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में ना लगाएं, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। तो जब टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे हमने अभी देखा है 6 महीने में नेगेटिव 14% की रिटर्न है,
तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का 20-30% एलोकेशन इस टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड को इस वक्त दिया होता तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स में पैसा लगाते हुए इन चीजों का आप ख्याल रखिए। मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के और फंड्स हैं वो भी यहां पर ठीक दिखते हैं अगर आप प्योरली इंडियन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप इंडियन और फॉरेन दोनों टेक्नोलॉजी कंपनीज में थोड़ा बहुत एलोकेशन लगाना चाहते हैं तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जब हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक सीए, स्टॉक ब्रोकर, एलआईसी एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150+ प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।